हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव सचान। आज नया लेक्चर लेकर हाजिर हूं आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले लेक्चर में हमने लास्ट में ख़त्म किया था फ्री बॉडी डायग्राम पे। छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो पाया किसी कारणवश। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट के बारे में। मोमेंट को हिंदी में घूर्ण कहते हैं। घूर्ण का मतलब है घूमना। एक तरीका, एक टर्निंग इफेक्ट है, घूमने का एक इफेक्ट है, उसी को हम मोमेंट कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसमें ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक फार्मूला होता है। मोमेंट क्या होता है? जब आप किसी पॉइंट पर एक फोर्स लगाते हैं जो उस पॉइंट के चारों ओर घूमता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर नट है, इस नट को हम स्पैनर के थ्रू कस रहे हैं। तो जहाँ हाथ से हम कस रहे हैं उस हाथ से हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगा तो हाथ से यहाँ पर रहे, लेकिन वो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस नट के ऊपर। ये नट इस फोर्स से डी डिस्टेंस पर स्थित है। तो यहीं से फार्मूला डेवलप हुआ, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स, ये फोर्स इनटू ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसी है? मिनिमम डिस्टेंस है उस पॉइंट से। तो कहा गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट से सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला मिला मोमेंट इक्वल टू एफ इंटू डी। क्या फार्मूला मिला? मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू डी। मोमेंट बराबर या घूर्ण बराबर बल गुणा उस बल से उस बिंदु की लंबवत दूरी, यही कहलाता है फोर्स। अब फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की होती है मीटर। तो इसकी यूनिट हुई मोमेंट की न्यूटन मीटर। ध्यान दीजिएगा, क्या यूनिट हुई? इसकी यूनिट पूर्ति आती है, इसकी यूनिट हुई न्यूटन मीटर। यह मोमेंट दो प्रकार का होता है, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हम बात करते हैं क्लॉक। ये मान लेते हैं हमारी क्लॉक है। क्लॉक में 3 सुइयाँ होती हैं। अब अगर ये सुइयाँ, क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे चलती है। तो अगर हम फोर्स को इस डायरेक्शन में ऐसे लगा रहे हैं, किसी बिंदु के ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स चल रहा है, डायरेक्शन इसकी ऐसी है, तो एक घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में है, तो इसी को कहते हैं क्लॉकवाइज। और अगर घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा में अगर फोर्स लगता है तो वो कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज फोर्स। और अगर वही मोमेंट पे बात करेंगे, अगर किसी पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं मोमेंट के थ्रू, तो अगर घड़ी की सुई की दिशा में लगा रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज है। घड़ी की सुई की घूमने की विपरीत दिशा में लगा रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहलाता है। इससे भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल हमारे बनते हैं। जैसे कोई फिगर दे देगा, यहाँ पर ये फोर्स है, सॉरी एक पॉइंट है, इस पर एक फोर्स डी डिस्टेंस पर, ए एक कोई पॉइंट है, यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस पर 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो मोमेंट कितना होगा? 10 इंटू 2, 10 गुणा 2 बराबर 20 न्यूटन मीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हो, ये क्या है? स्पैनर है, इस नट को कस रहा है। ये फोर्स हम यहाँ से लगा रहे हैं, ये फोर्स हम यहाँ से लगा रहे हैं, डिस्टेंस है इसकी डी। तो मोमेंट कहाँ लगेगा? मोमेंट हमेशा यहाँ पर लगेगा। मोमेंट कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। तो इसका मोमेंट क्या हो जाएगा? एफ इंटू डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वही लामीज थ्योरम है, आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, मोमेंट का प्रिंसिपल या मोमेंट का सिद्धांत। अगर हम कह दें, सिंपल है, इसी को हमने वर्गनांस थ्योरम कहा है। ये क्या है? वर्गनॉन की प्रमेय है। तो वर्गनॉन की प्रमेय क्या कहलाती है? देखो जरा,
कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट है, इससे r डिस्टेंस पर इस पॉइंट, इस जगह पे 2 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं? एक F1 और एक F2 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो इसका एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, इसका क्या होगा? एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो हमने निकाला था समांतर चतुर्भुज की प्रमेय से। समांतर चतुर्भुज की प्रमेय मैंने शायद पहले लेक्चर में बताई थी, पैरेललोग्राम थ्योरम। तो आगे देखते हैं इसी में एक फोर्स कौन सा है? F है, F1, एक है F2। सिंपल सी बात है, F1 यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स इसका कितना होगा? F1 और F2 का, ये मान लेते हैं F है। तो F किसके बराबर है? F1 और F2 के बराबर है। किसके बराबर है? F1 प्लस F2, इन दोनों का योग ही क्या है? इसका रिजल्टेंट है। तो यहाँ से मोमेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? इस O पॉइंट से इस F1 तक की दूरी निकालेंगे। तो F1 की दूरी चलो देखते हैं जरा कैसे निकालेंगे। यहाँ O से यहाँ तक पहुँचे, कितना है? R है। तो F1 इंटू R, एक मोमेंट हो गया M1। मोमेंट क्या हो गया? M1। दूसरा इस पॉइंट पे तो F2 क्या है? ये है, तो R दूरी पर है, तो F2 इंटू R, ये हो गया M2। अब दोनों फोर्स के मोमेंट को हमने क्या किया? ऐड कर दिया। ऐड करने पे R क्या हुआ? कॉमन हुआ। तो यहाँ क्या देख रहे हो? R कॉमन कर लिया, तो अंदर बचा ब्रैकेट में F1 प्लस F2। F1 प्लस F2 की वैल्यू क्या है? F है, तो R इंटू F। तो जब भी कई सारे फोर्स का मोमेंट एक साथ निकालना हो जो कि एक पॉइंट पे लग रहे हों, तो क्या कर सकते हैं? हम उनका रिजल्टेंट निकाल दें। रिजल्टेंट का उस डिस्टेंस पे गुणा कर दें, तो आ जाएगा आपका मोमेंट आ जाएगा। ठीक, एक तरीका और हो सकता है इसका। किसी पॉइंट पर हम मान लेते हैं, कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, एक फोर्स ये लग रहा है। ये तो कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो दोनों ऐड हो गए। क्लॉकवाइज होता है तो क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव होता है, एक फोर्स यहाँ से है ये, और एक फोर्स ये है। यहाँ से R1 डिस्टेंस पर है, ये R2 डिस्टेंस पर है। तो ये F1 है, ये F2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो, F1 से इस पॉइंट की दूरी R1, तो M1 कितना हो जाएगा? M1 हो जाएगा हमारा F1 इंटू R1, F1 इंटू R1। M2 हो जाएगा F2 इंटू R2। तो M बराबर होता है M1 प्लस M2। ये हो जाएगा, दोनों इसको रख देंगे F1 R1 प्लस F2 R2। ये भी इसका मोमेंट कहलाएगा। इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वैल्यू दे देगा, F1 की वैल्यू दे देगा, F2 की पूछ देगा, चार वैल्यू 5 वैल्यू जो भी होंगी उनमें से किसी एक का मान वो आपसे पूछ देगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन है जैसे मोमेंट का, अरे कैलकुलेट द मोमेंट एक्सर्टेड विद द क्लॉ हैमर if the person exerts a force of 80 Newton and distance d equals 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो, यह हथौड़ा है, स्कील को निकाल रहा है, यह हथौड़ा है, स्कील को निकाल रहा है। तो स्कील को निकाली, जब उसने रखा तो इस पॉइंट पर क्या करेगा? घूमेगा। इस पे रखे हम ऐसे घुमा रहे हैं, इसको हाथ से क्या कर रहे हैं? ऐसे घुमा रहे हैं। डायरेक्शन हमारी कैसी? क्लॉकवाइज। डायरेक्शन कैसी? क्लॉकवाइज। फोर्स हम यहाँ से लगा रहे हैं, इस फोर्स से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, और फोर्स लगा रहे हैं वो है 80 न्यूटन का। मोमेंट कितना होगा?
फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने इसका यूनिट था मीटर में, हम डिस्टेंस लेंगे मीटर, 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 मीटर होगा। तो यहाँ पर देखो मोमेंट इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ है टी इंटू 25 सेंटीमीटर, कन्वर्ट किया 0.25 मीटर, इंटू कर देंगे 20 न्यूटन मीटर, वो भी कैसा, क्लॉकवाइज। ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कभी क्वेश्चन बनेगा तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें हो सकता है 2 जगह, जैसे इसमें 20 है तो एक जगह 20 न्यूटन मीटर, दूसरी जगह 20 न्यूटन मीटर लिखा होगा, अंतर होगा, किसी में लिखा होगा क्लॉकवाइज, एक में लिखा होगा एंटी क्लॉकवाइज। हम गलती क्या करते हैं, हमने जैसे ही ऑप्शन देखा हमने 20 तो निकाल लिया, और जैसे ही हमको पहला ऑप्शन मिला क्लॉकवाइज की जगह यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होता, हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं हैं, ऑप्शन छोड़ देते हैं, जबकि हमको चारों आंसर ध्यान से पढ़ने चाहिए। और हम क्या करते हैं, 20 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज पे निशान लगा देते हैं, और हमको लगता है हम सही करके आ गए हैं, और बाद में जब आंसर गलत आता है फिर हमें लगता है अरे छोटी सी गलती कर दी, बहुत बड़ी भूल हो गई, और नौकरी पाते पाते हम रह जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कपल कुछ नहीं, जोड़ा है 2 फोर्स का, कपल जोड़ा है 2 फोर्स का, जिनका रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, जिनका रिजल्टेंट मोमेंट 0 होता है किसी पॉइंट पर। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है और दूसरा एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दोनों की डिस्टेंस सेम होगी, ये भी आर है ये भी आर है, कपल ये तभी कहलाएगा। और फोर्स इसका भी एफ है और इसका भी एफ फोर्स है। तो ये, लेकिन देखो जरा ध्यान से, इसकी डायरेक्शन इस ओर है, इसकी इसके विपरीत डायरेक्शन में है। जब हम इस पर फोर्स लगा रहे होंगे, क्या कह रहा है, ए सिस्टम ऑफ फोर्स हुज रिजल्टेंट फोर्स 0 बट द रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट अ पॉइंट इज नॉट 0। ध्यान देना इस पॉइंट को। फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स, तो एक तो जा रहा है दूसरी दिशा में, एक दूसरी दिशा में जा रहा है, तो रिजल्टेंट इसका क्या हुआ, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक नेगेटिव डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो दोनों का हो जाएगा बराबर है फोर्स, तो 0, लेकिन मोमेंट 0 नहीं होता है। क्यों, ये मोमेंट देखो, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। जैसे हमने कहा, ध्यान देना मेरी बात को, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, दोनों का रिजल्टेंट निकालें अगर, तो रिजल्टेंट एफ बराबर होगा, आर कह देते हैं रिजल्टेंट को। ये मान लेते हैं ऊपर की दिशा में है तो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं एफ, ये नीचे जा रहा है तो नेगेटिव एफ, तो एफ माइनस एफ इक्वल टू 0। लेकिन हम मोमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं इस पॉइंट पर मोमेंट लग रहा है, ये भी आर है ये भी आर है। देखो जरा m1, ये मान लेते हैं m1, ये m1 इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू आर, m2 हो जाएगा एफ इंटू आर। अब तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, m हो जाएगा m1 प्लस m2, ये तो होता है। तो यहाँ डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है हमको। अब देखो ये वाला f जो m1 है, ये भी कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी कैसा है, m2 एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, पॉजिटिव रहेंगे, तो क्या कहलाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो m1 प्लस m2 ऐड हो जाएंगे, तो एफ आर प्लस एफ आर बराबर हो जाएगा 2FR। तो मोमेंट यहाँ 0 नहीं आया। तो एक चीज़ ध्यान रखना, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो सकता है तो कपल कहलाता है, लेकिन उसका मोमेंट 0 नहीं होता है। ये चीज़ को बहुत ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अभी कल मिलते हैं।